हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी वीक में स्वागत है। तो आज है हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर है हमारा कौन सा 24। इससे पहले हमने 23 प्रैक्टिस सेट करा दिए। अगर वो आपने नहीं देखे तो उन्हें जाकर ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है जितने भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं। क्योंकि जितने भी आपके अभी तक एग्रीकल्चर के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आप इनको अच्छी तरीके से देखेंगे। और ये वीडियो जो आपके AGTA जो आपकी वैकेंसी आई हुई है AGTA वालों के लिए, और आपके जो UP TGT की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। तो हम यहाँ से बात करने वाले हैं आपके प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 से शुरू करेंगे हम। और यहाँ से वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पर जो है आपको 2 मैराथन करा दी गई हैं। अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो उनको आप ज़रूर देख लेंगे। और आपको जो है यहाँ पर इसी तरह से सारी मैराथन यहाँ पर मिल जाएंगी सब्जेक्ट वाइज की, तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। तो फिर यहाँ पर हम करते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है आपका कि तेल उत्पादन के पौधों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो कौन सा है आपका। मतलब तेल उत्पादन मतलब तेल में वृद्धि करने के लिए जो है आपका कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपका नाइट्रोजन है या सल्फ़र है या मैग्नीशियम है या जिंक है, तो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो है आप साथ के साथ बताते चलें कि क्या हो जाएगा। और एक आप अपने पास रफ शीट लेकर बैठ जाएंगे, उसमें अपने निशान लगाते रहेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन गलत गए और कितने सही गए। तो यहाँ पर बात करेंगे तो तेल उत्पादन के लिए आपका तो यहाँ पर हो जाता है सल्फ़र। जो सल्फ़र हो जा है ये सल्फ़र जो है तेल उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण तत्व होता है आपका। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 है कि पौधे को जिन 2 तत्वों की अधिकतम आवश्यकता होती है वह नाइट्रोजन और किस रूप में होते हैं। मतलब जो आपके पौधे होते हैं, पौधे के लिए 2 तत्वों की अधिकतम आवश्यकता होती है, तो वो आपके कौन कौन से होते हैं। एक तो हो जाता है आपका नाइट्रोजन, दूसरा आपका कौन सा है तो पोटेशियम हो जाएगा, जिंक हो जाएगा या कॉपर हो जाएगा या सल्फ़र हो जाएगा। तो कौन सा हो जाता है तो आपका दूसरा पोटेशियम हो जाता है, जो पौधे की मतलब अधिकतम या वृद्धि के लिए बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पर जो अधिकतम ये आवश्यक तत्व होते हैं आपके पोटेशियम और नाइट्रोजन। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आपके दूसरे प्रश्न का। बात करें तीसरे प्रश्न की, तो तीसरा प्रश्न आपका कि केन अम्ल बनाने वाला उर्वरक नहीं है क्योंकि इसमें उपस्थित है। तो इसमें अमोनिया उपस्थित है या नाइट्रेट उपस्थित है या कैल्शियम उपस्थित है या दाने उपस्थित हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है जो आपका केन अम्ल जो होता है उसे बनाने वाला जो उर्वरक है वो इनमें से नहीं है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। तो इसमें क्या उपस्थित होता है तो इसमें आपका जिंक उपस्थित होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर जिंक नहीं ऊपर वाले का बता दिया हमने आपको। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका तो नाइट्रेट जो हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा नाइट्रेट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम आपका चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है कि वर्तमान में भारत की सर्वाधिक यांत्रिकी खेती की जो फसल है वो कौन सी हो जाएगी। तो आपको बताना है किसकी। तो वर्तमान में जो भारत की सर्वाधिक यांत्रिक खेती है वो किसकी की जाती है। तो धान की जाती है, गेहूं की जाती है या मक्का की जाती है या आपकी गन्ने की जाती है। तो ये आपका एग्ज़ाम TGT में पूछा हुआ है, तो इसे बताएंगे आप क्या हो जाएगा। तो वर्तमान में जो सबसे अधिक यांत्रिक मतलब यंत्रों के द्वारा जो खेती की जाती है वो कौन सी है आपकी। तो यहाँ पर कौन सी हो जाती है तो आपकी हो जाएगी जो गेहूं की खेती है। बहुत से आंसर जो है गन्ना लगा देते हैं, गन्ना नहीं है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर गेहूं आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है चौथे प्रश्न का। बात करें पाँचवें प्रश्न की। पाँचवें प्रश्न है आपका कि जल के समान अणुओं के बीच कार्यरत बल कहलाता है। जो आपका जल होता है, जल के जो समान अणुओं के जो बीच में आपका बल लगता है तो उसे क्या कहते हैं। उसे आपका संसंजन बल बोलते हैं या आसंजन बल बोलते हैं या संसंजन बल या आसंजन दोनों बोलते हैं या इनमें से किसी को नहीं बोलते हैं। तो जो आपके जैसे कि आपका वाटर मतलब पानी और पानी के दोनों का बल लगता है तो उसे हम क्या कहेंगे तो उसे हम बोलते हैं क्या। तो यहाँ पर उसे बोलेंगे क्या आसंजन बल बोलेंगे, क्योंकि जो जल के समान अणुओं के बीच
अगर जल के समान अणु हैं उनके बीच अगर बल लगता है तो उसे हम आसंजन बल बोलते हैं। और संजन बल किसे बोलते हैं, जैसे जल और आपका सोयल के बीच या रंध्रों के बीच में जो है जो बल लगता है उसे हम जो है उसे संसंजन बल बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका क्लियर होगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो बी आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। छठा क्वेश्चन है कि पूर्ण रूप से अवशेषित बैटरियों का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पर जो अवशेषित बैटरियाँ होती हैं उनका अपेक्षित घनत्व बताना है। तो 0.95 हो जाएगा, 1.10 हो जाएगा, 1.28 हो जाएगा, 1.38 हो जाएगा। तो कितना हो जाता है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है आपका क्या, तो 1 जो आपका 10 होता है ये आपका अवशेषित बैटरियों का जो अपेक्षित घनत्व हो जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा छठे क्वेश्चन का। आगे बात करते हैं सातवें प्रश्न की। सातवें प्रश्न आपका कि धान के थ्रेसर में गहाई करने वाले ड्रम का प्रकार होता है। जो थ्रेसर है, धान का जो थ्रेसर है उसकी गहाई करने के लिए जो है ड्रम का प्रयोग करते हैं। तो खुंटी प्रकार का या छड़ प्रकार का या हथौड़ा मिलाकर या इनमें से किसी का नहीं। तो किसका प्रयोग करते हैं, तो इसमें किया जाता है आपका छड़ प्रकार का जो है आपका जो धान में थ्रेसर की गहाई की जाती है वो ड्रम जो होता है वो आपका छड़ प्रकार का होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करते हैं आठवें प्रश्न की। आठवां प्रश्न है कि भूमि की नमी का मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो आपकी भूमि का मापन जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो हाइड्रोग्रामोमीटर के द्वारा या पोटोमीटर के द्वारा या टेंसियोमीटर के द्वारा या थर्मोमीटर के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है भूमि का मापन, तो भूमि का मापन जो किया जाता है वो किया जाता है आपका टेंसियोमीटर के द्वारा, या हम बोल सकते हैं जो भूमि की नमी, यहाँ भूमि की नमी पूछा गया है तो भूमि की नमी जो है किसके द्वारा नापते हैं हम, तो टेंसियोमीटर के द्वारा जो है भूमि की नमी मापते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात करें 9 प्रश्न की। 9 प्रश्न आपका कि रीपर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो रीपर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो फसल की कटाई में या फसल कटाई एवं गहाई में या बीज बुवाई में या उपरोक्त सभी में। तो रीपर का प्रयोग किस में किया जाता है, तो आपका फसल कटाई और आपकी गहाई में जो है किसका प्रयोग किया जाता है, रीपर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा आपका 9वें क्वेश्चन का। बात करते हैं आपका 10 प्रश्न की। 10 प्रश्न आपका कि डिस्क हैरो की भेदन गहराई किसके द्वारा बढ़ाई जाती है। जो आपकी डिस्क हैरो होती है इसकी जो गहराई है या भेदन गहराई मतलब, तो इसकी जो है किसके द्वारा हम बढ़ा सकते हैं, तो घुमाव कोण के द्वारा, डिस्क कोण के द्वारा या गेगर कोण के द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो किसके द्वारा हम बढ़ा सकते हैं, तो हम बढ़ा देंगे किसके, तो डिस्क के द्वारा हम जो है जो आपकी डिस्क हैरो होती है इसकी हम गहराई, या हम बोल सकते हैं कि हम जैसे हमें जुताई करनी है तो उसकी जो हमें गहराई बढ़ानी है, तो जैसे हमें लागू जो है गहराई करनी है तो नीचे तक हमें जो है जुताई करनी है तो उसके लिए हम डिस्क कोण का प्रयोग कर लेते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 10वें क्वेश्चन का। 11 क्वेश्चन की बात करें, भारत का सबसे अधिक जो सिंचित प्रदेश कौन सा हो जाता है। तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा या पंजाब हो जाएगा। तो भारत का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो सिंचित क्षेत्र पूछा गया है यहाँ, तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका पंजाब जो है सबसे जो सिंचित क्षेत्र हो जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 11 क्वेश्चन का। 12 की बात करें, भेड़ की किस नस्ल द्वारा रेशा प्राप्त किया जाता है। तो आपका पशुपालन का क्वेश्चन है, तो ये बताना है कि भेड़ की किस नस्ल द्वारा जो रेशा प्राप्त किया जाता है। तो मारवाड़ी के द्वारा या बीकानेरी के द्वारा या मांडिया के द्वारा या बंधूर के द्वारा। तो किसके द्वारा आपका रेशा प्राप्त किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो जो बीकानेरी भेड़ होती है इसके द्वारा रेशा प्राप्त किया जाता है आपका। तो यहाँ पर भी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं 13 क्वेश्चन की। 13 है कि बकरी की कौन सी नस्ल मांस के लिए जो है
सबसे उत्तम मानी जाती है। तो यहाँ पर मांस के लिए सबसे उत्तम कौन सी नस्ल हो जाएगी आपकी, किसकी, बकरी की बतानी है। तो आपकी ब्लैक बंगाल हो जाएगी, या बारबरी हो जाएगी, या मारवाड़ी हो जाएगी, या जमुनापारी हो जाएगी। तो कौन सी हो जाती है, तो आपकी जो ब्लैक बंगाल होती है ये एक नस्ल आपकी बकरी की है जो मांस के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है, मतलब सबसे अच्छी मानी जाती है मांस के लिए, ब्लैक बंगाल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 13 क्वेश्चन का। बात करते हैं 14 क्वेश्चन की। तो 14 क्वेश्चन आपका कि समसूत्री विभाजन जो है किस कोशिकाओं में होता है। तो आपका सोमेटिक कोशिकाओं में, या जर्म कोशिकाओं में, या गुणसूत्रों में, या इनमें से किसी में नहीं। तो समसूत्री किस में होता है आपका, तो जो आपकी सोमेटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें क्या होता है आपका, तो समसूत्री विभाजन जो है आपका होता है इन कोशिकाओं के अंदर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 14 क्वेश्चन का। बात करें आपसे 15% की। तो 15% है कि अच्छे साइलेज में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो अच्छे साइलेज में बताना आपको किसकी, आपको नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए आपकी, तो 30 से 40%, या 40 से 50%, या 50 से 60%, और 60 से 70%। तो आंसर आप जल्दी बताते चलेंगे साथ के साथ भी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर। तो 15 का कौन सा हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा जो 60 से 70% जो है आपके अच्छे साइलेज में नमी की जो प्रतिशत मात्रा है वो 60 से 70% होनी चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर सही हो जाता है आपका 15 क्वेश्चन का। बात करते हैं आपका 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन आपका कि पशुओं के शरीर में कैल्शियम की मात्रा कितनी प्रतिशत पाई जाती है। तो पशुओं के शरीर में जो कैल्शियम की कितने प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, तो 1.3%, या 2.3%, या 3% या 4.3%। तो पशुओं के शरीर में क्या बताना है, कैल्शियम कितनी पाई जाती है। तो आपकी क्या हो जाएगा, तो 3.3% क्या पाया जाता है, तो पशुओं के शरीर में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करें 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी प्रोटीन जो है पानी में घुलनशील है। तो यहाँ पर प्रोटीन बताना है कि यहाँ पर कौन सी प्रोटीन हो जाएगी जो पानी में आपकी घुलनशील होती है। तो एल्बुमिन हो जाएगी, या एल्गोब्यूनिन हो जाएगी, या आपकी ग्लूटेनिन हो जाएगी, या आपका प्रोमीन हो जाएगी। तो कौन सी प्रोटीन हो जाती है जो आपकी पानी में घुलनशील होती है, तो ये हो जाएगी कौन सी आपकी, तो एल्बुमिन जो प्रोटीन होती है ये आपकी किसमें, पानी में घुलनशील होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर 17 क्वेश्चन का। 18 की बात करें, 18 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है। तो जो गाय का दूध है उसका आपको अपेक्षित घनत्व बताना है कितना हो जाएगा। तो 1.028, या 1.0 आपका 30, या 1.031, या आपका क्या हो जाएगा 1.045। तो क्या हो जाता है 18 क्वेश्चन का, तो 18 का हो जाएगा आपका तो 1.030 जो है आपका गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है 18 क्वेश्चन का। 19 की बात करते हैं। तो 19 क्वेश्चन आपका कि गाय के दूध में जो बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है। तो गाय में जो मुख्य रूप से जो बांझपन है वो किस विटामिन के कारण होता है। तो हमने क्वेश्चन थोड़ा अलग पढ़ दिया था। तो यहाँ पर पूछा गया है कि गाय के दूध में जो बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है। तो आपका के विटामिन की, डी विटामिन, या ई विटामिन, या ए विटामिन। तो बांझपन जो होता है आपका किसके द्वारा होता है, तो आपके चाहे आपका मनुष्य हो कोई भी हो, बांझपन तो आपका विटामिन ई के द्वारा ही होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 19 का। 20 क्वेश्चन की बात करें। 20 क्वेश्चन है कि माइक्रोकाइंडिया की खोज किसने की थी। तो माइक्रोकाइंडिया की खोज किसने की थी आपकी, तो डी वेरी ने, या रॉबर्ट्स ब्राउन्स ने, या अल्टमैन ने, या रॉबर्ट्स हुक ने। तो किसने खोज की थी माइक्रोकाइंडिया की, तो आपके जो अल्बर्ट मेन थे इन्होंने जो आपकी माइक्रोकाइंडिया की खोज की थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात करें 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन आपका बात रंध्र से क्या कार्य हैं। तो यहाँ पर बात रंध्र के कार्य बताने हैं। तो कीटाणुओं से सुरक्षा करना, या वायुमंडल में नमी का अवशोषण,
या वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान या उपरोक्त सभी। तो वातरंध्रों का क्या हो जाएगा कार्य? तो वातरंध्रों के कार्य हो जाते हैं आपके यहाँ पर जो वायुमंडल में से तो आपका गैस का आदान प्रदान करना क्या हो जाता है? वातरंध्र का कार्य हो जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 है मूसला जड़ किस प्रकार के पौधों में पाई जाती है? तो एक बीजपत्रीय पौधे, दो बीजपत्रीय पौधे, या एक बीजपत्रीय पौधे, या दो बीजपत्रीय दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो मूसला जड़ किस में पाई जाती है आपकी? तो मूसला जड़ पाई जाती है किनमें? द्विबीजपत्रीय जो होते हैं इनमें आपकी मूसला जड़ पाई जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाता है? बी यहाँ पर सही हो जाएगा आपका 22 क्वेश्चन का। बात करते हैं 23 क्वेश्चन। 23 है आपका कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग के प्रकाश में अधिक होती है? तो प्रकाश जो संश्लेषण की क्रिया है वो किस रंग में जो है आपकी सबसे अधिक होती है? तो हरा हो जाता है, पीला, या लाल, या नारंगी। तो यहाँ पर सबसे अधिक जो होती है वो आपकी होती है किसमें? लाल रंग में। अगर यहाँ पर लाल रंग नहीं दिया हुआ हो तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर जो आपका सफ़ेद कलर होता है इसमें भी आपकी जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया इसमें अधिक होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो आपका सी हो जाता है 23 क्वेश्चन का। बात करते हैं 24 क्वेश्चन। 24 है कि निम्न में से कौन सा आपका पदार्थ जो प्रकाशानुवर्तन से संबंधित है? तो यहाँ पर बताना है यहाँ कौन सा पदार्थ है जो प्रकाशानुवर्तन से संबंधित है। तो आपका एथेनॉल हो जाएगा, या साइट्रोकाइनिन हो जाएगा, या ऑक्सीन हो जाएगा, या जिब्रेलिन हो जाएगा। तो क्या हो जाता है जो आपका जो प्रकाशानुवर्तन से संबंधित हो जाता है? तो ये हो जाएगा आपका कौन? तो ऑक्सीन होता है। क्या ऑक्सीन जो होता है ये आपका किसके लिए होता है? तो आपका प्रकाशानुवर्तन से संबंधित हो जाता है। और यहाँ पर हम जो क्वेश्चन रिपीट करते हैं तो कोशिश यही करते हैं कि आपको यहीं पर ये याद हो जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी आपका सही हो जाएगा 24 क्वेश्चन का। बात करते हैं 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन है कि पौधों में माइक्रोकांडिया का आकार होता है तो गोलाकार होता है, या लंबवत होता है, या पंचभुजा होता है, या आपका बहुभुजा होता है। तो माइक्रोकांडिया का आकार कैसा होता है? तो यहाँ पर गोलाकार जो होता है माइक्रोकांडिया का आकार होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है 25 क्वेश्चन का। बात करते हैं 26 क्वेश्चन। 26 है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में सबसे अधिक मात्रा में जो फ्री एनर्जी पाई जाती है? तो आपकी कौन सा यौगिक है जिसमें सबसे अधिक फ्री एनर्जी पाई जाती है? तो आपका क्या हो जाएगा? एंडीनासिक 5 ट्राई फास्फेट हो जाएगा, या पास्फोइनॉल हो जाएगा, पाइरूवेट, या आपका 5-AMP हो जाएगा, या 3 फास्फोग्लिसरेट हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर? तो आंसर हो जाता है जो पास्फोइनॉल जो होता है आपका जो पाइरूविक बेट होता है, तो इसमें आपका ये फ्री एनर्जी होती है इस यौगिक में सबसे अधिक आपकी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर सही हो जाएगा 26 क्वेश्चन का। 27 की बात करें। 27 है कि बीज में भौतिक परिवर्तन कब होता है? तो बीज में भौतिक परिवर्तन कब होता है? बीज की बुवाई के समय, या बीज भंडारण के समय, या ऑक्सीजन वितरण के समय, या आपकी बुवाई एवं भंडारण के समय। तो बीज में भौतिक परिवर्तन कब होता है? तो ये आपका जब बीज की बुवाई के समय पर जो है बीज का भौतिक जो है परिवर्तन हो जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 27 क्वेश्चन का। बात करते हैं 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन है कि पौधों में जल की हानि होती है। तो पौधों में जल की हानि होती है तो रंध्र आपका पर्णघोतक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति से, या रंध्रों एवं जल रंध्रों से, या रंध्र जो पर्णघोतक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति से, या जल रंध्रों से। तो पर्णघोतक और कोशिकाओं की या भित्ति एवं जल रंध्रों से। तो किससे होती है? तो ये आपकी जो पौधों में जल की हानि होती है तो रंध्र और जो पर्ण आपके जो घोतक हो कोशिकाएं की कोशिकाएं भित्ति होती हैं और इनमें जल रंध्र होते हैं। तो इसके द्वारा जो है ऑप्शन क्या हो जाता है आपका? सी यहाँ पर सही हो जाएगा 28 क्वेश्चन का। 29 की बात करें तो पौधों में जो रंध्र के बंद होने में सहायक हार्मोन्स कौन सा होता है? तो जो पौधे में आपके स्टोमेटा होते हैं वो बंद मतलब क्लोजिंग होने में कौन से हार्मोन्स आपके जो है यहाँ पर हो जाएगा?
तो आपका काइटिन हो जाएगा, या अवशेषिक अम्ल हो जाएगा, या ए हो जाएगा, इथिलीन हो जाएगा। तो कौन सा हो जाता है आपका, जो आपका अवशेषिक अम्ल होते हैं ये जो आपके स्टोमेटा को क्लोजिंग करने का जो है काम करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 29 क्वेश्चन का। 30 की बात करें, 30 क्वेश्चन है कि पौधों में जल का निष्कासन अवशोषण मुख्य होता है। तो पौधों में जो जल का निष्कासन जो अवशोषण मुख्य होता है वो बाष्प उत्सर्जन अभिकर्षण के कारण होता है, या मूल दाब के कारण होता है, या स्फीति दाब के कारण होता है, या कोशिका उपापचयों के कारण होता है। तो किसके कारण होता है, तो ये आपका जो बाष्प उत्सर्जन अभिक्रियाओं के कारण क्या होता है, तो पौधों में जल का निष्कासन मुख्य रूप से होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका 30 का सही हो जाएगा। बात करते हैं 31 क्वेश्चन की। 31 क्वेश्चन आपका कि सूखे बीज को पानी में भिगोने पर फूलने का कारण क्या हो जाता है। जैसे आपका क्या हो जाता है, तो सूखा बीज होता है उसको अगर पानी में भिगो देते हैं तो उसके फूलने का क्या कारण हो जाएगा, तो अवशोषण हो जाएगा, या विगलन हो जाएगा, या एम्बिएशन हो जाएगा, या एंडोस्पर्शन हो जाएगा। तो क्या हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा जो विलगन होता है, विलगन क्या हो जाता है आपका, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो विलगन नहीं होता है, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, जो एम्बिशन हो जाता है, क्या हो जाता है, जो सूखे बीजों का अगर पानी में डाल दिया जाता है जो भीगने पर वो फूल जाते हैं तो उसे एम्बिशन बोलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। 32 का क्वेश्चन की बात करें, निरपेक्ष श्वसन सामान्यतः किस पौधों में उत्पन्न होता है। जो निरपेक्ष श्वसन है वो सामान्यतः किन पौधों में उत्पन्न होता है, तो घास में, नागफनी में, नारियल में, या आपका बर्क ईस्ट में। तो किस में जो आपका होता है क्या, निरपेक्ष श्वसन। तो निरपेक्ष श्वसन किस में होता है, तो ये आपका हो जाता है किस में, जो बेकर्स ईस्ट हो जाते हैं इनमें होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 32 क्वेश्चन का। 33 की बात करते हैं, सूर्य प्रकार जो प्रकाश है इसकी हरी किरणों का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है, तो फाइक्रोएरेथीन के कारण, या केराटिन के कारण, या क्लोरोफिल्स के कारण, या फाइक्रोसाइनिन के कारण। तो किसके कारण किया जाता है, जो सूर्य की जो प्रकाश की जो आपकी हरी किरणें होती हैं इनका अवशोषण किसके द्वारा करते हैं, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपका जो केराटिन जो एनवांथाइन होता है इसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन क्या है, तो बी ऑप्शन आपका सही है 33 क्वेश्चन का। बात करें 34 प्रश्न की। 34 आपका कि पौधों में जो सिट्रस कैंकर रोग होता है उत्पन्न होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वायरस के द्वारा, माइक्रोप्लाज्मा के द्वारा, कवक के द्वारा, या बैक्टीरिया के द्वारा। तो आपका क्या पूछा गया है, जो आपका सिट्रस कैंकर रोग है, नींबू वर्गीय जो फल होते हैं उनमें जो सिट्रस कैंकर होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो आपका बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके, तो बैक्टीरियाओं के द्वारा क्या होता है आपका, तो आपका जो सिट्रस कैंकर रोग हो जाता है तो ये आपका होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 34 का डी ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर। आगे बात करते हैं 35 क्वेश्चन की। तो 35 क्वेश्चन आपका कि यहाँ पर 35 बताना है कि निम्नलिखित में से या निम्न में से जो कवक खाद की तरह प्रयोग किया जाता है, तो किसका हम कवक खाद की तरह प्रयोग करते हैं, तो ट्यूबर जो मिलेनोस्पर्म का, या ऑस्ट्रेलेगोमेडिसस का, या क्रोपाइनस, या सिनेरिस का, या म्यूकर्स क्या म्यूसीडोग का। तो किसका प्रयोग करते हैं हम, तो यहाँ पर हम खाद जो आपकी कवक जो होता है उसका प्रयोग जो आपका क्या हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा जो ट्यूबर जो मेलेनोस्पर्म्स होता है इसका प्रयोग कवक खाद के रूप में हम मतलब खाद्य के रूप में खाने के लिए रूप में जो है हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा 35 का। 36 क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जो फ्रेक्लेटिव जो पैरासाइट है, तो क्या जो फ्रेक्लेटिव पैरासाइट कौन सा हो जाता है, तो फाइटोफिथोरा हो जाएगा, या अल्टरनेरिया हो जाएगा, या पीथियम्स हो जाएगा, या एल्बुगो हो जाएगा। तो कौन सा हो जाता है, तो यहाँ पर जो पीथियम जो हो जाता है ये आपका फ्रेक्लेटिव पैरासाइट हो जाता है। 36 का ऑप्शन
सी हो जाएगा। बात करते हैं 37 क्वेश्चन। 37 है कि विषाणुओं में उपस्थित होता है, जो आपके विषाणु होते हैं इनमें उपस्थित होता है केवल RNA, केवल DNA, तीसरा ऑप्शन है RNA और DNA, और चौथा ऑप्शन है न तो RNA और न ही DNA। तो कौन सा आंसर हो जाता है? तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो RNA और DNA दोनों इनमें जो है आपके विषाणु के रूप में उपस्थित रहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर सही हो जाएगा 37 क्वेश्चन का। बात करें 38 क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन है कि सबसे सूक्ष्म स्वतंत्र रहने वाला जीव कौन सा हो जाता है? तो सबसे सूक्ष्म स्वतंत्र रहने वाला जीव कौन सा है आपका? तो वायरस हो जाता है, माइकोप्लाज्मा हो जाता है, या डायटम्स हो जाता है, या साइनोबैक्टीरियम हो जाता है। तो कौन सा हो जाता है आपका? तो यहाँ पर माइकोप्लाज्मा हो जाता है जो सबसे स्वतंत्र रूप में ये रहता है। तो ऑप्शन क्या हो जाता है? तो आपका 38 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 की बात करें। 39 के निम्नलिखित में से कौन सा कवक जो वर्डस नेक्स्टर के नाम से जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से क्या बताना है? जो कवक है आपका जो बर्ड्स नेट्स के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो स्पिरिबोवल्स, या आपका हो जाता है साइथस, या क्लेवेरिया, या आर्मिलेरिया। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो ये हो जाता है जो साइथर्स होता है, ये आपका कवक है एक। तो ये बर्ड्स नेट्स के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही है आपका 39 का। 40 की बात करें। 40 है कि भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक कौन हो जाते हैं? तो भारत में जो आपके पादप रोग विज्ञान के जनक बताना है तो SR बोस हो जाते हैं, या GH चुन्नीधम हो जाते हैं, या EJ बटलर हो जाते हैं, या BB मुंडकर हो जाते हैं। तो कौन हो जाते हैं? तो आपके जो भारत में पादप रोग जो विज्ञान है इनके जनक कौन है? तो आपके EJ बटलर हो जाते हैं। कौन? EJ बटलर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन 40 का सही है यहाँ पर। बात करते हैं 41 क्वेश्चन की। 41 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संचार माध्यम समुदाय के लिए प्रयोग नहीं किया जाता? तो यहाँ पर बताना है जो आपके समुदाय होते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं, जो ग्रुप्स के लिए जो आपका प्रयोग नहीं किया जाता है समुदाय, तो वो कौन सा है? तो आपका रेडियो है, या व्यक्तिगत पत्र है, या समाचार पत्र है, या आपका परिचालित यंत्र है, मतलब पत्र है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आंसर हो जाता है आपका जो परिचालित जो पत्र है, ये आपका जो संचार माध्यम समुदाय हैं इनके लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। आगे बात करते हैं 42 क्वेश्चन। 42 है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रसार प्रशिक्षण की विधि नहीं है? तो प्रसार प्रशिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? तो समूह चर्चा नहीं है क्या, या व्याख्यान नहीं है, या कार्यशाला नहीं है, या प्रदर्शन नहीं है? तो कौन सी आपकी नहीं हो जाती है यहाँ पर? तो जो व्याख्यान होती है ये आपकी प्रसार शिक्षण की, मतलब जो एक्टेशन एजुकेशन है इसकी ये विधि नहीं है। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पर? बी ऑप्शन सही हो जाता है। 43 क्वेश्चन की बात करें। 43 है कि एक अच्छे प्रसारकर्ताओं में गुण होने चाहिए। जो आपका एक अच्छा एक्सटेंशन वर्कर है उसके गुण कैसे होने चाहिए? तो विषयों का वास्तविक ज्ञान, या सहानुभूति, या पूर्ण व्यवहार होना चाहिए, या ईमानदार होना चाहिए, या उपरोक्त तो सभी। तो क्या आंसर हो जाता है यहाँ पर? तो ये हो जाएगा आपका जो सहानुभूति और पूर्ण व्यवहार उसका होना चाहिए एक अच्छे एक्सटेंशन जो आपका प्रशिक्षण होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा 43 का। 44 की बात करें। 44 क्वेश्चन है आपका कि भारत में जो प्रकाशित प्रथम ग्रामीण संचार का पत्र का नाम क्या था? जो भारत में आपका प्रथम ग्रामीण समाचार पत्र था वो उसका जो प्रकाशित था, मतलब पत्र का क्या नाम था? तो कृषि सुधार था, कृषि जगत था, कृषि चयनित था, या आपका धरती के लाल था? तो क्या था? तो यहाँ पर हो जाता है जो कृषि जगत जो था आपका प्रथम ग्रामीण जो पत्र यहाँ समाचार पत्र था। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका सही हो जाता है 44 का। 45 की बात करें। किसने कहा था समाचार वह चीज़ है जिससे आप कल तक नहीं जानते थे? तो ये किसने बोला था कि समाचार वह चीज़ है जिसे आप कल तक नहीं जानते थे? तो महात्मा गांधी ने, या परवीन दीक्षित ने, या टर्न केल्जिन ने, या विलियम आपका ब्लेयर ने? तो किसने बोला था? तो जो आपके विलियम ब्लेयर थे इन्होंने जो है आपका बोला था कि समाचार वह चीज़ है जिसे आप कल तक नहीं जानते थे। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पर? डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है 45 क्वेश्चन का।
46 की बात करते हैं। 46 क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास योजना के प्रारंभ होने का वर्ष था। जो सामुदायिक आपका विकास योजना है इसका प्रारंभ होने का जो वर्ष था वो कौन सा था? तो 1945, 1952, 1900 आपका 66, 1982। तो क्या था? तो आपका 1952 जो था ये आपका सामुदायिक विकास योजना का जो प्रारंभ वर्ष था। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है 46 क्वेश्चन का। बात करते हैं 47 क्वेश्चन। 47 है आपका कि सेवाग्राम योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो सेवाग्राम योजना जो है किसके द्वारा जो आपकी प्रारंभ या शुरू की गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा या FL व्रेनी के द्वारा या महात्मा गांधी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा जो है शुरू की गई थी सेवाग्राम योजना आपकी। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। बात करते हैं 48 क्वेश्चन। पंडित या पुजारी नेता किस प्रकार में आते हैं? तो आपके राजनीतिक नेता आते हैं या प्रजातांत्रिक नेता आते हैं या धार्मिक नेता या आपके सुधारक नेता? तो किस रूप में आते हैं? तो ये आपके जो धार्मिक नेता के रूप में जो है पंडित और पुजारी आते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पर 48 का सही है। 49 की बात करें। 49 है कि अर्थशास्त्र के पिता कौन कहलाते हैं? तो जेम्स किन्स या अल्फ्रेड मार्शल या आपके लिनियस रॉबिन्स या एडम स्मिथ। तो कौन कहलाते हैं? तो आपके जो एडम स्मिथ हैं ये आपके अर्थशास्त्र के पिता हो जाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाता है? डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 49 क्वेश्चन का। हम बात करते हैं 50 क्वेश्चन की। 50 क्वेश्चन है आपका कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री जिसमें पूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो व्यापक अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र या मूल्य सिद्धांत या उपरोक्त तो सभी। तो उसे क्या बोला जाता है आपका? तो उसे बोला जाता है जो व्यापक अर्थशास्त्र बोला जाता है जिसमें आपका अर्थशास्त्र की विषय सामग्री जो पूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाता है 50 क्वेश्चन का। 51 की बात करें। 51 की धान की पौधे मिट्टी रहित माध्यम से उगाने की विधि को क्या कहते हैं? जो धान की विधि होती है पौधे मिट्टी रहित मतलब मिट्टी रहित जो पौधे तैयार किए जाते हैं वो कौन सी विधि होती है? तो गीली विधि होती है, सूखी विधि होती है, गीली और सूखी या डेपोक विधि होती है। तो कौन सी हो जाती है? तो वो डेपोक विधि होती है जो आपकी धान के पौधे मिट्टी रहित माध्यम से उगाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका सही हो जाता है 51 क्वेश्चन का। बात करते हैं 52 क्वेश्चन। 52 है कि जो उपास 120 एक प्रजाति है और ये सबसे प्रचलित प्रजाति है जो हर एग्जाम में पूछी जाती है। तो यूपी जो AS 120 है ये किसकी हो जाएगी? गेहूं की, अरहर की, धान की या ज्वार की? तो ये अरहर की एक प्रजाति हो जाती है जो सबसे अगेती प्रजाति है जो सबसे पहले पककर ये तैयार हो जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका सही है 52 क्वेश्चन का। बात करते हैं 53 क्वेश्चन की। 53 क्वेश्चन आपका कि भारत में किस जो फसल का सर्वाधिक क्षेत्रफल तथा उत्पादन है? तो भारत में जो सबसे अधिक फसल का मतलब जो उत्पादन और क्षेत्र है किसका हो जाता है? तो गेहूं, मक्का, धान या ज्वार का? तो किसका हो जाता है? तो आपका जो धान है, धान का जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन भारत के अंदर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं 54 क्वेश्चन। 54 है कि निम्न में से कौन सी फसल सभी ऋतुओं में बोई जाती है? तो आपकी गन्ना हो जाएगी, मूंगफली हो जाएगी, मसूर हो जाएगी या मक्का हो जाएगी? तो सभी ऋतुओं में जो आपकी जो फसल बोई जाती है वो मक्का हो जाती है। मक्का को जो है रबी में भी, आपका जायद में भी और खरीफ में भी बो दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका सही हो जाता है 54 क्वेश्चन का। 55 की बात करते हैं। 55 है हाल ही में विकसित हुई जो टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस फसल पर हुआ है? तो यहाँ पर जो टर्मिनेटर जो टेक्नोलॉजी है इसका प्रयोग हाल ही में किस फसल पर हुआ है? तो चावल पर हुआ है या आपका कपास पर या तंबाकू पर या गेहूं पर? तो किस पर किया गया है? तो इसका जो प्रयोग किया गया है वो कपास की फसल पर जो है जो टर्मिनेटर जो टेक्नोलॉजी है इसका प्रयोग कपास के क्रॉप पर किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है 55 क्वेश्चन का। 56 की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सी जो नकदी फसल है? तो नकदी फसल आपकी कौन सी हो जाती है? मूंगफली हो जाएगी, गेहूं हो जाएगी, धान हो जाएगा या आपका चना हो जाएगा? तो यहाँ पर नकदी फसल कौन सी हो जाती है? तो ये आपकी मूंगफली हो जाएगी। और नकदी फसल आपकी कौन होती है? गन्ना होता है, गन्ना होता है आपका नकदी फसल। तो ये आपकी नकदी फसलें हैं। आगे बात करते हैं 57 क्वेश्चन। 57 क्वेश्चन आपका
कि बरसीम का जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या हो जाता है। तो भारत हो जाएगा, जापान हो जाएगा, चीन हो जाएगा या इजिप्ट हो जाएगा। तो बरसीम का जो जन्म स्थान है वो क्या हो जाता है आपका, तो इजिप्ट जो हो जाता है ये आपका बरसीम का उत्पत्ति स्थान हो जाता है। ऑप्शन क्या है, तो यहाँ पर डी आपका सही हो जाता है। 58 क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्ती योजना जो शुरू करने का वर्ष कौन सा था। तो 1948, 1949, 1950, 1951। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो शुरू की गई थी ये आपकी कब की शुरुआत की गई थी, तो 1951 से जो है आपकी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन क्या है यहाँ पर, डी ऑप्शन नंबर 60 है कि भारतीय योजनाओं के अंतर्गत योजना अवकाश का काल माना जाता है। तो 1966 से 1969 तक, 1976 से 1979 तक, 1989 से 1992 तक, 1992 से 1995 तक। तो जो भारतीय योजना है इनके अंतर्गत जो अवकाश काल रहा है वो कौन सी योजनाओं के मतलब किस वर्ष तक रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1992 और 95 के समय जो है आपका योजना जो है अवकाश काल रहा है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी आपका सही हो जाता है 60 क्वेश्चन का। 61 क्वेश्चन की बात करें, यदि फार्म क्रियाओं को करने के लिए निश्चित अवधि के लिए श्रम किराए पर लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। जो आपका एक फार्म है, फार्म पर अगर निश्चित अवधि के लिए मतलब थोड़े समय के लिए अगर श्रम किराए पर लिए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। तो स्थायी मजदूर बोलेंगे या पारिवारिक मजदूर बोलेंगे या आश्रमिक जो मजदूर बोलेंगे या अकुशल मजदूर बोलेंगे। तो उसे बोला जाता है क्या, जो स्थायी मजदूर बोला जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा 61 क्वेश्चन का। 62 की बात करें, मजदूर पुरस्कार है तो मजदूर पुरस्कार किसका हो जाएगा, पूंजी का हो जाएगा, भूमि का हो जाएगा, श्रम का हो जाएगा या प्रबंधन का हो जाएगा। तो जो मजदूर जो पुरस्कार होता है वो किसका होता है, तो वो आपका श्रम का जो है आपका पुरस्कार होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर सही हो जाता है 62 क्वेश्चन का। बात करते हैं 63 क्वेश्चन। 63 क्वेश्चन है कि प्रथम सिंचाई आयोग कब गठित किया गया था। तो 1901 में, 1941 में, 1951 में या 1961 में। तो प्रथम जो कृषि आयोग सिंचाई आयोग है ये कब शुरू किया गया था, तो आपका 1901 में जो है ये प्रथम सिंचाई आयोग जो है आपका गठित किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाता है 63 क्वेश्चन का। 64 की बात करें, नाइट्रोजन पौधों के मुख्य पोषक तत्व जो है पोषक तत्व हैं क्योंकि ये मृदाओं में अधिक उपलब्ध होते हैं, या प्रोटीन का भाग है, यह वायुमंडल में अधिक उपलब्ध होते हैं, या पौधे द्वारा अधिक मात्राओं में लिए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये जो आपके नाइट्रोजन होते हैं ये पौधों के द्वारा क्या होते हैं, अधिक मात्राओं में लिए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका सही हो जाता है 64 क्वेश्चन का। 65 की बात करते हैं। 65 क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से किस में लोहे की जो सबसे अधिक मात्रा होती है। तो आपकी खरबूज में, तरबूज में, लौकी में या करेला में। तो सबसे अधिक जो लोहे की मात्रा होती है वो किस में होती है, तो ये लोहे की मात्रा आपकी होती है किस में, जो करेला होता है, करेले में लोहे की जो है लोहा और आयोडीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाता है। 66 क्वेश्चन है कि आलू का जो उद्भव स्थान कौन सा हो जाता है। तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, चीन या भारत। तो कौन सा हो जाता है, तो दक्षिण अमेरिका जो होता है आलू का उद्भव या उत्पत्ति स्थान आपका हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा 66 क्वेश्चन का। बात करते हैं आपका 67 क्वेश्चन। 67 क्वेश्चन आपका कि शकरकंद में कितने प्रतिशत स्टार्च पाया जाता है। तो 10%, 12%, 14% या 16%। तो शकरकंद में जो स्टार्च की मात्रा होती है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कितना पाया जाता है। तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है आपका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका जो 16% होता है ये शकरकंद में स्टार्च की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका सही हो जाता है। बात करते हैं 68 क्वेश्चन। 68 है कि आम की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई तक जो है उगाया जा सकता है। तो 500 से 600 मीटर की, या 600 से 1500 मीटर, या 1500 से 1700 मीटर, या 1700 मीटर से अधिक जो है ऊंचाई पर जो है आम को जो है हम उगा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका 600 से लेकर 1500 जो है मीटर की ऊंचाई तक जो है हम जो है आम की जो है उगा सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा 68 क्वेश्चन का। 69 क्वेश्चन है कि वैशाली बधु किस सब्जी की एक प्रजाति है। तो वैशाली बधु किस सब्जी की एक जो प्रजाति हो जाती है,
टमाटर की, बैंगन की, प्याज की या भिंडी की। तो वैशाली बधू किसकी हो जाती है? तो ये एक भिंडी की प्रजाति हो जाती है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? जो वैशाली बधू है भिंडी की प्रजाति है। और एक भिंडी की प्रजाति परवनी होती है, परवनी क्रांति, जो हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो यहाँ पर जो है 69 क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। आगे बात करते हैं 70 क्वेश्चन की। तो 70 क्वेश्चन आपका कि जो षष्ठभुजारोपण पद्धति में वर्गाकार पद्धति की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक पौधे लगते हैं? तो 10%, 15%, 20% या 30%। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 15% अधिक पौधे लगते हैं जो आपकी षष्ठभुजाकार होती है वर्गाकार विधि की अपेक्षा में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी ऑप्शन आपका, सॉरी बी ऑप्शन सही हो जाएगा 70 का। बात करते हैं 71 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष तेजी से बढ़ता है? तो फाइकस, बेजामीना या इरिथिना साइबोसा या यूकैरिप्टिस हाइब्रिडा या पार्किसोनिया जो एक्विलेटा। तो कौन सा हो जाएगा? जो सबसे अधिक जो है तेज वृद्धि होती है तो किसकी होती है? तो आपकी जो यूकैरिप्टिस हाइड्रिला होता है इसकी जो है तेज़ी से वृद्धि होती है या बढ़ता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा 71 का। बात करते हैं 72 क्वेश्चन की। 72 क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सफ़ेद पुष्प देता है? तो सीवा, पेंटेड्रा या बहोनिया जो परप्यूरिया या टिकोमेला अंडुलाटा या डिलिनेरिया इंडिका। तो कौन सा हो जाता है जो सफ़ेद जो है पुष्प देता है? तो वो हो जाएगा आपका कौन? जो डिनेरिया इंडिका जो होता है ये सफ़ेद कलर के फूल देता है आपका। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी आपका सही हो जाता है 72 क्वेश्चन का। और 73 क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। तो ये हो जाता है राग फास्फेट उस मृदाओं के लिए उपयुक्त उर्वरक है जहाँ मृदा जो है होती है तो अम्लीय होती है, क्षारीय, रेतीली या आपका तट स्थल। तो राग फास्फेट उस मृदा के लिए उपयुक्त उर्वरक है जहाँ पर मृदाएं जो किस प्रकार की होती हैं? तो वहाँ पर अम्लीय प्रकार की मृदाएं होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है 73 क्वेश्चन का। तो यहाँ पर जो है आपके कितने 72 क्वेश्चन जो है इस वीडियो हमने आपको करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने आपको पहले ही बता दिया कि कुछ आपकी मैराथन कराई हुई हैं, आप उन्हें जाकर ज़रूर अवश्य देख लें। तो इसी तरह से फिर हम मिलेंगे अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।